हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसी के एक्सरसाइज 9A के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 12 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये फिगर दी हुई है और क्वेश्चन में बोला है इन द फॉलोइंग फिगर BL इज इक्वल टू CM। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है BL और CM इक्वल है आपस में, तो हम यहाँ फिगर में BL पे और CM पे इक्वल का मार्क लगा लेते हैं। दीज टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने यहाँ इसे डिनोट कर दिया डबल मार्क से। अब आगे बोला है क्वेश्चन में प्रूव दैट AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC ये एक ट्राइंगल ABC है और इस ट्राइंगल ABC में आपको प्रूव करना है। मैं यहाँ पर अलग से फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ABC ये ट्राइंगल ABC है और इसमें आपको साबित करना है कि ये जो लाइन AD आ रही है, ये AD लाइन, ये एक मीडियन है, ऐसा इसे साबित करना है। आपको इस AD लाइन को मीडियन प्रूव करना है। और मीडियन कौन होता है? मीडियन वो लाइन होती है जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है टू इक्वल पार्ट्स में। A वर्टेक्स से हमने मीडियन बनाया, तो A वर्टेक्स से जो हम मीडियन बना रहे हैं वो अपोजिट वाली साइड, A वर्टेक्स के अपोजिट मतलब सामने, A के सामने जो साइड है, A के सामने कौन सी साइड थी ट्राइंगल में? जो ट्राइंगल ABC था उसमें A वर्टेक्स के सामने कौन सी लाइन है? BC लाइन है। तो अपोजिट वाली साइड को ये वाली लाइन मीडियन क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो आपको अगर इसे मीडियन साबित करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि BD इज इक्वल टू DC। तो हमें प्रूव क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AD इज मीडियन। अगर आपको AD को मीडियन साबित करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? आपको प्रूव करने का BD की लेंथ और DC की लेंथ आपस में इक्वल है। तो AD को मीडियन साबित करने के लिए हम BD और DC को बराबर लाकर दिखाएंगे। तो हमें जो है प्रूव क्या करना है? BD और CD बराबर है। अगर इतना प्रूव हो जाता है तो AD को हम मीडियन कह सकते हैं। तो अब हम टू प्रूफ के बाद प्रूफ लेंगे और जो दो साइड्स हमें प्रूव करनी है इक्वल, उन्हें हम फोकस करते हैं। वो कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं? BD और CD। BD इस वाले ट्राइंगल में आएगी, मैं इसे अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला ट्राइंगल जिसमें आपको BD साइड मिल जाएगी। दूसरा ट्राइंगल ये वाला लेंगे हम, सेकंड ट्राइंगल, इसमें आपकी CD वाली लाइन आ जाएगी। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन दोनों ट्राइंगल के आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से पार्ट? BD और CD जो हमें इक्वल दिखाने हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल नेम लिखेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल BLD, आप इसे BLD लिख दो, BDL लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। फर्स्ट ट्राइंगल का नेम हम अपनी चॉइस से लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं ट्राइंगल BLD। एंड दूसरे ट्राइंगल का नेम आप चेक करके लिखोगे, वर्टिसेस को चेक करके। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल में 90 डिग्री L वर्टेक्स पे था, तो सेकंड वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल M वर्टेक्स पे है। तो L वर्टेक्स जो है हमने सेकंड प्लेस पर लिखा था, तो दूसरे ट्राइंगल में भी 90 डिग्री वाला M वर्टेक्स हम सेकंड प्लेस पर ही लिखेंगे। अब बचे दो वर्टेक्स। अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करें? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ऐसा समझें, ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक तो ये वाली लाइन LM और एक BC। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी से। तो ये आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, यानी ये एंगल भी D कोने पर बना हुआ है और ये वाला एंगल जो इस ट्राइंगल का हिस्सा है वो भी D कोने पर बना है। तो D हमने थर्ड प्लेस पर लिया था, तो इसमें भी थर्ड प्लेस पर हम D लेंगे। अब दूसरी चीज़, एक ही वर्टेक्स रह गया हमारा, ये फर्स्ट वाला। तो ट्राइंगल दूसरा वाला जो था उसमें D, M और C तीन वर्टिसेस आ रहे थे। D हो गया, M हो गया, सिर्फ C वर्टेक्स रह गया। तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर क्या लिख देंगे? C लिख देंगे। तो ट्राइंगल के नेम ओवर हो गए हैं। अब तीन चीज़
इनमें इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। पहली चीज़ मैंने अभी अभी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाए हैं ये ड्रॉ करके। तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो एंगल एल डी बी, ये वर्टिकली अपोजिट डी कॉर्नर पे है, तो डी को मिडिल में रखना है। एल डी बी, एंगल एल डी बी इक्वल लेंगे। दूसरे ट्राइंगल में वर्टिकली अपोजिट ये वाला था, ये भी डी कॉर्नर पे था, तो डी को मिडिल में लेना है। तो सी डी एम बोल दो या एम डी सी, एक ही बात है, हम डी को मिडिल में रखेंगे, एम डी सी लिख लेते हैं। वाई दिस टू एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, हमने खुद ही आइडेंटिफाई करा, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब दूसरी चीज, पहले वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका नेम क्या है, एल वर्टेक्स पे है तो एल को मिडिल में रखेंगे, बी एल डी, एंगल बी एल डी इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री यहाँ पर एम पर है तो डी एम सी, ईच 90, दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तीसरी चीज यहाँ पर आपको, तीसरी चीज जो है वो ये लेनी पड़ेगी जो साइड गिवन थी आपको, बी एल साइड और एम सी साइड ये आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। बी एल साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल एंड सी एम साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल आर इक्वल बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपने ये यहाँ तीन चीज़ कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए इक्वल शो कर दी हैं। अब आप लिख देंगे कौन कौन सी हमने साइड एंगल्स लिए हैं, वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है आपने कि यहाँ हम कॉन्ग्रेंसी की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्री वाला क्या है, राइट एंगल, और ये क्या है, ये एक साइड है, 90 के सामने वाली साइड नहीं है ये जो हमने साइड इक्वल ली थी दोनों आपस में, ये 90 के सामने वाली साइड नहीं है। 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो हाइपोटेन्यूस बी डी है और सी डी है, बट हमने क्या लिया है, बी एल और सी एम, तो ये हाइपोटेन्यूस नहीं है, दीज आर ओनली साइड्स। तो यहाँ पर राइट एंगल आर एच एस प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। यहाँ क्यों नहीं करेगी आर एच एस प्रॉपर्टी, क्योंकि राइट एंगल तो मिल गया बट हाइपोटेन्यूस नहीं मिली हमें। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दो एंगल और एक साइड। अब दो एंगल एक साइड में मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, ए एस ए प्रॉपर्टी भी हो जाती है और ए ए एस भी हो जाती है। ए एस ए तब होती है जब हम दो एंगल जो लिए गए हैं कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए उसके नीचे वाली साइड, इंक्लूडेड साइड को यूज़ करें, तब तो ए एस ए होगी, अदरवाइज ए ए एस। ए ए एस में क्या होगा, जो दो एंगल हम लेंगे ट्राइंगल में उसके नीचे वाली ना साइड होकर के कोई और सी साइड अगर आ जाए तो ए ए एस होती है। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, हमने ये ट्राइंगल लिया था, इसमें ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया था और दूसरा ये 90 डिग्री का एंगल लिया था, और इन दोनों एंगल्स के नीचे आने वाली साइड एल डी इंक्लूडेड साइड बोलते हैं इसे। इन दोनों एंगल्स के नीचे वाली साइड को इंक्लूडेड साइड बोलते हैं। तो इंक्लूडेड साइड हमने यूज़ करी ही नहीं, हमने तो बी एल यूज़ करी। तो जब इंक्लूडेड साइड नहीं है तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है बाय ए ए एस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंसी। दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, नाम यहाँ लिखे थे हमने, पहला ट्राइंगल है बी एल डी, कॉन्ग्रेंट है, दूसरा ट्राइंगल है सी एम डी। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने यहाँ कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो ही गए हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। यहाँ फर्स्ट वाले ट्राइंगल में बी डी साइड ले सकते हैं। ये बी डी कौन है, ये बी डी वो है जो 90 के सामने वाली है। तो दूसरे ट्राइंगल में भी 90 के सामने वाली कौन सी लाइन है, डी सी है। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे इन दोनों ट्राइंगल के। ये भी 90 के सामने वाली साइड है, वो भी 90 के सामने वाली साइड है। तो बी डी बराबर डी सी हम ले सकते हैं। अब देयरफॉर का साइन बनाएंगे। देयरफॉर वी कैन टेक बी डी इज इक्वल टू डी सी बिकॉज ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। सी पी सी टी सी मतलब
जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आ जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आ जाती हैं। पार्ट्स हिस्से का मतलब साइड है और एंगल। तो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने 90 के सामने वाली साइड ली थी यहाँ, तो वहाँ पर भी 90 के सामने 90 डिग्री के सामने वाली ही साइड को लिया और आपस में इक्वल कह दिया। अब ये दोनों इक्वल हो ही गई हैं, BD और DC। तो BD और DC, यहाँ मैंने फिगर बनाई थी, ये BD और ये DC आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि AD लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया होगा BC को। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे ये आधी BD इधर हो गई और DC इधर हो गई, आधी आधी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ऐसा AD ने इसको टकराई थी यहाँ और इसे क्या करा था होगा, बाइसेक्ट करा होगा, तो इसीलिए ये बराबर हो गई। तो अब आप बोल सकते हो कि ये दोनों बराबर तो आ ही गई हैं। सो वी कैन से AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो AD है ये बड़े वाले ट्राइंगल ABC का क्या है, मीडियन है। हेंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो आ गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ फिगर दी हुई है आपको। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है पहले हम वो लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू CD, ऐसा प्रूव करना है। टू प्रूव के बाद हम क्या लिखते हैं, प्रूफ। अब BD और CD को इक्वल लाने के लिए पहले आप वो ट्राइंगल्स लें जिनमें BD और CD आ रही हो। तो मैं यहाँ एक तो ये वाला ट्राइंगल बनाऊंगा। ये ट्राइंगल है ADB ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल बनाऊंगा ADC। ये दो ट्राइंगल लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यानी इधर भी 90 डिग्री होगा। ये AD एक परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा भी है और फिगर में भी डला हुआ है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। अब AB बराबर AC, क्वेश्चन में बोला है ये जो AB है और ये जो AC हैं ये आपस में बराबर हैं। अब जब ये दो साइड आपस में बराबर हैं तो आप बोल सकते हो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, मैं अलग से फिगर बनाऊँ यहाँ ABC ट्राइंगल की, ABC, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइडें इक्वल होती हैं उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AC साइड के ठीक सामने B कॉर्नर वाला एंगल है और AB साइड के ठीक सामने C कॉर्नर वाला एंगल है। तो ये दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप यहाँ पर ये B कॉर्नर वाले एंगल को सिंगल मार्क से डिनोट कर दो और ये C कॉर्नर वाले को भी सिंगल मार्क से डिनोट कर दो। हम इन्हें आपस में इक्वल लेंगे। अब प्रूव करना था BD और CD बराबर। अगर इन दोनों BD और CD को बराबर प्रूव करना है तो आप क्यों ना इन दोनों ट्राइंगलों में कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर दो। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे तो BD और CD आप बराबर ले सकते हो CP/CTC प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हमें जो वर्क करना है वो इन दिस फर्स्ट ट्राइंगल, इसका नेम है ADB, एंड कॉन्ग्रेंसी हम दूसरे ट्राइंगल में लगाएंगे ADC। नेम चेक करके आप लिखेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में कि आपको ट्राइंगल के नेम कैसे चेक करने होते हैं। तो हम यहाँ इसका ADB लिखा था तो इसका ADC लिखेंगे वर्टिसेस को चेक करके। अब तीन चीज़ें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए कौन कौन सी हैं यहाँ पर। पहली चीज़, दोनों में 90 डिग्री मिलेगा आपको। ADB एंगल ADB of the first triangle and angle ADC of the second triangle, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए मैं इन्हें बराबर मान रहा हूँ। अब दूसरी चीज़, मैंने ये एंगल आपको बराबर लिखवाए हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस था, इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो बेस एंगल हैं वो बराबर होते हैं। तो आप इसका नेम लिख सकते हो एंगल ABD बराबर एंगल ACD। वाई दीज टू आर इक्वल?
इन दोनों एंगलों को हमने क्यों इक्वल लिया, क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और ए सी साइड्स बराबर थी और जो साइडें बराबर होती हैं उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, ये एंगल सामने आ रहे थे, सामने मीन्स अपोजिट, किसके सामने आ रहे थे, इक्वल साइड्स के सामने आ रहे थे ये। अगर ये इक्वल साइड्स के सामने नहीं होते, नॉर्मल साइड्स के सामने होते, इक्वल साइड के सामने ना होते, तो एंगल भी इक्वल बराबर ना होते। जब साइडें बराबर थी तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है, जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी थी और ये दोनों बराबर मान लिए थे हमने। तीसरी चीज़, ए बी साइड क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी और ए सी बराबर है, ऐसा हेडिंग में गिवन था। तो अब यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, 90 डिग्री है हमारे पास, हाँ है, 90 का मतलब हो गया राइट एंगल, तो राइट एंगल तो हमें मिल गया। अब 90 के सामने वाली लाइन क्या हमने बराबर ली थी दोनों ट्राइंगलों में, हाँ हमने ली थी। इस 90 के सामने वाली ए बी को बराबर लिया था हमने, किसके बराबर लिया था, दूसरे ट्राइंगल में 90 के सामने वाली ए सी को। तो राइट एंगल भी हो गया हमारे पास, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो आर एच एस। अब तीसरी चीज़ होती है साइड, जबकि हमारे पास तीसरी चीज़ जो है वो तो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो आर एच एस प्रॉपर्टी यहाँ नहीं है। अब फिर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, दो एंगल आ रहे हैं और एक साइड, तो दो एंगल और एक साइड में ए एस भी हो सकती है, ए एस ए भी हो सकती है। ए एस ए तब लेंगे जब दोनों एंगल्स के नीचे वाली साइड को इक्वल लिया जाए। देखें ज़रा, एक तो ये एंगल लिया था हमने और एक 90 डिग्री का एंगल लिया था, इनके नीचे वाली साइड जो बी डी थी उसे हमने इक्वल लिया ही नहीं, हमने तो ए बी को इक्वल लिया। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी है, बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। दोनों ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए डी सी, तो इस तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेंगे। अच्छा, एक तरीका और है, मैंने यहाँ पर आपको एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड वाली चीज़ लिखवाई है, आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ये मत लो, एक ऑप्शन और है आपके पास, आप ये दोनों एंगल इक्वल ना लेकर के ए डी साइड को कॉमन भी ले सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ए डी एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगलों में आ रही है, तो इसे हटाकर आप ए डी बराबर ए डी कॉमन भी लिख सकते हो, तो उस केस में आपकी आर एच एस प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो वो आपकी चॉइस है कि आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, अदरवाइज जो सेकंड पॉइंट हमने सेकंड लाइन लिखी थी इसे हटाकर आप ए डी बराबर ए डी कॉमन भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ ए एस प्रॉपर्टी से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। सो वी कैन से इस ट्राइंगल की बी डी और दूसरे ट्राइंगल की डी सी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके थे और उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए हो गया सी पी सी टी सी। तो पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, सेकंड पार्ट टू प्रूव। हमें प्रूव करना है ई डी एंड ई एफ आर इक्वल। अगर आपको ई डी और ई एफ को इक्वल प्रूव करना है तो आप पहले ट्राइंगल ढूंढो जिसमें ये दोनों साइडें आ रही हों, ई डी और ई एफ। तो आप अगर फिगर देखेंगे ई डी और ई एफ के लिए तो आपको मिलेगा ई डी ये है, तो आपको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल है जिसमें आपकी क्या आ रही है, ई डी। अब बात करें ई एफ की, ई एफ ये है, तो ये आपको ये वाला ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दो ट्राइंगल यूज़ करने हैं हमें और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज़ ट्राइंगल के नेम लिखेंगे आप कि आप जो है कॉन्ग्रेंसी किन ट्राइंगलों के इन साइड में लगाना चाहते हो। इन ट्राइंगल पहले वाला ये है, इसका नेम लिखेंगे ई एफ बी, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल ई एफ बी लिख दिया मैंने। दूसरा ट्राइंगल चेक करके लिखेंगे तीनों वर्टिसेस। यहाँ पर 90 डिग्री
फर्स्ट वाले में एफ पर था, तो 90 डिग्री सेकंड वाले ट्राइंगल में डी पर है, यानी एफ और डी सेम प्लेस पर लिए जाएंगे। एफ हमने मिडिल में रखा था तो डी हम मिडिल में रखेंगे। दूसरी चीज़, फर्स्ट ट्राइंगल में ये एंगल पे मार्क लगा हुआ है और सेकंड ट्राइंगल पे ये एंगल पे मार्क लगा हुआ है, और दोनों मार्क कैसे हैं? एक ही जैसे हैं। तो जब ये दोनों मार्क एक ही जैसे हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। और दोनों के दोनों एंगल कौन से कोने पर बने हुए हैं? ये दोनों के दोनों बी कॉर्नर पे बने हुए हैं। तो बी हमने थर्ड प्लेस पर लिखा था, तो इसमें भी हम बी को थर्ड प्लेस पर लिखेंगे। तो दो वर्टिसेस तो ओवर हो गए, डी और बी। तो डी ओवर हो गया, बी ओवर हो गया, बचा कौन सा? ई वर्टेक्स। तो फर्स्ट प्लेस पर हम ई लिख देंगे। अब तीन चीज़ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। पहली चीज़, आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल में बी ई एक कॉमन साइड है। तो सबसे पहले आप लिख दो बी ई फर्स्ट ट्राइंगल में भी है बराबर बी ई सेकेंड ट्राइंगल में भी है। क्यों ये बराबर है? क्योंकि ये एक कॉमन साइड है, इसकी लेंथ दोनों में ही बराबर होगी। दूसरी चीज़, फर्स्ट ट्राइंगल में एफ कॉर्नर पे 90 था, ई एफ बी एंगल ई एफ बी बराबर सेकेंड ट्राइंगल में 90 था डी पर, ई डी बी एंगल ई डी बी। ये दो एंगल आपस में बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, परपेंडिकुलर से साइन था, इसकी वजह से यहाँ 90 है। अब तीसरी चीज़ जो है दोनों ट्राइंगल में, वो ये एंगल है, इन जिन पे एक एक निशान लग रहा है। कौन सा एंगल? एफ बी ई एंगल एफ बी ई पहले ट्राइंगल का हिस्सा है और दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा एफ बी डी, सॉरी एफ बी डी नहीं, ई बी डी, ई बी डी। ये दो एंगल आपस में बराबर हैं। ऐसा क्यों बराबर है? ऐसा हेडिंग में लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें, बी ई बाइसेक्ट एंगल बी। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बांट देना, हाफ हाफ कर देना। हाफ हाफ मतलब दो इक्वल हिस्से। तो ये जो बी ई लाइन थी बीच की, ये एंगल बी जो था पूरा, उसको दो इक्वल पार्ट्स में हाफ हाफ कर रही थी। ऐसा क्वेश्चन में बोला था, इसीलिए मैंने अपर पार्ट और लोअर पार्ट इक्वल लिया। तो रीज़न क्या है? ये जो बी ई है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को, इसलिए ये दोनों हिस्से एंगल बी में से निकले थे और दोनों आपस में बराबर थे। अब यहाँ प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे। ये कॉमन क्या है? साइड। ये एंगल क्या है? ये राइट एंगल है आपका। तो आर एच एस प्रॉपर्टी होगी या नहीं, पहले वो चेक कर लें। आर का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल तो है हमारे पास। एच फॉर हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस होती है 90 के सामने। अगर 90 के सामने देखें बी ई आ रही है, दूसरे ट्रायंगल में भी 90 के सामने बी ई, तो बी ई तो हमने ले रखी है। तो आर भी हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूस एच भी हो गई, और ये जो तीसरी चीज़ बची ये तो एंगल बचा। तो आर एच ए तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं, आर एच एस होती है। तो साइड तो है ही नहीं हमारे पास, तो आर एच एस नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? हम फिर कोई और सी प्रॉपर्टी देखेंगे। दो एंगल हैं और एक साइड, दो एंगल एक साइड में कौन कौन से एंगल थे? एक तो ये 90 वाला एंगल था और एक ये बाइसेक्ट वाला एंगल था। और साइड कौन सी थी? साइड ये थी बी ई, कॉमन वाली। तो साइड जो हम ले रहे हैं वो दोनों एंगलों के नीचे वाली इंक्लूडेड साइड है ही नहीं। एंगल 90 डिग्री और एंगल बाइसेक्ट वाला, ये दोनों कॉर्नर के एंगल के नीचे कौन सी साइड है? एफ बी साइड है, जबकि हम कौन सी ले रहे हैं? बी ई। तो जब इंक्लूडेड साइड आ ही नहीं रही है तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? बाय ए एस प्रॉपर्टी, दोनों ट्राइंगल ई एफ बी और ई डी बी आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। सो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो ही चुके हैं तो हम फर्स्ट ट्राइंगल की एफ ई या ई एफ और सेकंड ट्राइंगल की ई डी इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के वो इक्वल होते हैं। सी पी सी टी सी, सी का मतलब कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब बराबर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो हो गई, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में फिगर दिए आपको और क्वेश्चन में कहा है यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू
एफ ई, हमें ये दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करना है। ए बी ये वाली साइड है, एफ ई ये वाली साइड है। इन पे ये मार्क्स लग रहे हैं, ये जो मार्क लगे हैं एरो वाले, ये एरो मार्क डिनोट करते हैं कि ये लाइन पैरेलल हैं, बट हमें इक्वल साबित करनी है। तो आपको ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, इन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी प्रूव करेंगे, और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, पहला ट्राइंगल ये वाला, और जब इन्हें हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो CPCTC प्रॉपर्टी से इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल ये है और सेकंड ट्राइंगल आपका ये वाला है। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट साबित करेंगे, ये दो ट्राइंगल। अब इनमें कॉन्ग्रेंसी प्रूव करेंगे किस तरह, तीन चीज़ चाहिए हमें। तो जो प्रूव करना है वो तो हमने लिख दिया, अब हम लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में आपको तीन चीज़ प्रोवाइड करनी है कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। पहली चीज़, अगर आपकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो आप यहाँ Z बना सकते हैं, Z शेप वाली अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं आप। ये लाइन इधर आई और फिर ये इधर मुड़ गई, ये Z बन रहा है, जिसमें आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं। तो Z में आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, और दोनों एंगल आपस में इक्वल लिए जा सकते हैं। कौन कौन से एंगल? एक तो ये एंगल मैं डबल मार्क से डिनोट कर देता हूँ, तो फिर मैं इसको भी डबल मार्क से ही डिनोट करूँगा। ये दो एंगल आपस में हम इक्वल ले सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। दूसरी चीज़, ये सिंगल मार्क से डिनोट कर रखा है क्वेश्चन में, फिगर में पहले से, और ये एंगल भी सिंगल मार्क से डिनोट हुआ है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो दो चीज़ हो गई हमारे पास, एक तो ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट और एक ये एंगल गिवन। तीसरी चीज़, इस साइड पर अगर आप देखें डबल मार्क लग रहे हैं, और दूसरी साइड, दूसरे ट्राइंगल पे जो ये साइड है उस पर भी डबल मार्क लग रहे हैं। ये डबल मार्क डिनोट कर रहे हैं कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये मार्क क्वेश्चन में लगे हुए थे, इसलिए ये पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो तीन चीज़ हमें मिल गई हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल के नेम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, एंड सेकंड ट्राइंगल का नेम चेक करके लिखेंगे। ABC लिखा था, ये B वाला एंगल डबल मार्क से दिखा रखा है, डबल मार्क से ये F वाला एंगल है, तो B वाला एंगल सेकंड प्लेस पर लिखा था हमने B वर्टेक्स, तो यहाँ सेकंड प्लेस पर F वर्टेक्स लिखेंगे। सिंगल मार्क वाला ये C वर्टेक्स था, और ये सिंगल मार्क वाला एंगल D वर्टेक्स, तो C थर्ड प्लेस पर लिया था, तो C जब थर्ड प्लेस पर है तो D को भी हम थर्ड प्लेस पर रखेंगे। तो F और D वर्टेक्स ओवर हो गए, F और D, बचा कौन सा? E, तो ये फर्स्ट प्लेस में हम E भर देंगे। अब दोनों ट्राइंगल के नेम हो चुके हैं, तो पहले ट्राइंगल में पहली चीज़, ये वाला एंगल ABC इक्वल है एंगल जो दूसरे ट्राइंगल में इंटीरियर अल्टरनेट था, D डबल मार्क से ये था, DFE। ये दो एंगल आपस में इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी से? Z शेप वाली प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन की, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हमने यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी। अब दूसरी चीज़, ये एंगल सिंगल मार्क वाला ACB इक्वल है दूसरे ट्राइंगल में सिंगल मार्क वाला FDE। क्यों ये आपस में इक्वल है? ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो क्वेश्चन में फिगर में पहले से ही सिंगल सिंगल मार्क से डिनोट कर रखे थे, जिसका मतलब ये क्वेश्चन में गिवन थे कि ये बराबर है। अब तीसरी चीज, इस ट्राइंगल में AC वाली साइड और दूसरे ट्राइंगल में DE वाली साइड, ये आपस में इक्वल है, ऐसा भी फिगर में मार्क से डिनोट करके गिवन था। अब दो एंगल आए और एक साइड आई, अब ASA या AAS, अब वो चेक कर लेते हैं। एक एंगल ये लिया था फर्स्ट ट्राइंगल में, एक एंगल ये लिया था फर्स्ट ट्राइंगल में। तो जो दो एंगल हमने फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हैं, उसके नीचे वाली साइड BC तो हमने यूज़ करी ही नहीं, तो इसलिए ASA नहीं है, ये AAS प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रेंसी की,
क्योंकि इसमें इंक्लूडेड साइड नहीं ली गई थी, इसलिए एस को हमने थर्ड प्लेस पर रखा, मिडिल में नहीं रखा। तो बाय ए एस प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल ए बी सी वाला और ई एफ डी वाला, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो ए बी साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल एंड FE side of the second triangle we can take equal because these are the corresponding parts of congruent triangle। CPCTC प्रॉपर्टी से ये आपका इक्वल हो गया और यही आपको प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला BD इज इक्वल टू CF, ऐसा साबित करो कि BD और CF बराबर हैं। BD तो पूरी साइड है ही नहीं, BD तो BC का हिस्सा है। पहला येलो कलर का जो ट्राइंगल है उसमें BC साइड आ रही है, BD तो आ ही नहीं रही, जबकि हमें प्रूफ BD करनी है। तो सबसे पहले तो आप टू प्रूफ लिखो। क्या प्रूफ करना है? BD एंड CF आर इक्वल। अब टू प्रूफ के बाद प्रूफ। अब जो BD है, मैंने आपको बताया BD जो है वो तो ट्राइंगल के अंदर आ ही नहीं रही है, वो तो कुछ पार्ट है। कौन सी साइड का कुछ पार्ट है? ये BC साइड का कुछ पार्ट है। ऐसे ही CF पे नज़र डालें। CF भी जो है पूरी साइड नहीं है। ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है उसमें CF नहीं आ रही थी, DF आ रही थी। तो CF तो DF का कुछ हिस्सा है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, जो येलो और ग्रीन कलर के ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करे थे उनमें एक तो BC साइड आ रही थी और ग्रीन वाले में DF आ रही थी। तो आप बोलेंगे कि हम BC और DF तो बराबर ले सकते हैं, ऐसा हम CPCTC प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में हम लिख देंगे कि हमने ट्राइंगल ABC येलो कलर वाला और ट्राइंगल EFD ग्रीन कलर वाला कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए थे। कहाँ पर? proved above in first part। ऐसा मैंने पहले पार्ट में साबित कर दिया था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, जिसके कारण BC और DF बराबर लिए जा सकते हैं CPCTC प्रॉपर्टी से। अब BC और DF तो तुमने बराबर ले लिए, बट BC और DF जो है वो तो हमें लाना ही नहीं, हमें तो BD और CF लाना है। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? ऐसे में आप BC को ब्रेक कर दें दो पार्ट में, फिगर में देखें, और BC का मतलब क्या है वो लिख दें। ये जो BC है ये दो हिस्सों को जोड़कर बनाई गई है, BD और DC को। तो आप BC हटाएं और इसे लिख दें BD प्लस DC। ऐसे ही DF को भी ब्रेक करें दो पार्ट्स में कि DF किस किस को मिलाकर बनाई गई है, DF DC प्लस CF। अब अगला वर्क, ये जो DC है प्लस साइन का है, ये जो DC है ये भी प्लस साइन का है, और दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं। तो आप इन्हें कट कर सकते हो, क्योंकि जब अपोजिट साइड्स पे होते हैं तो सेम साइन वाली वैल्यू कट हो जाती हैं। अब बचा क्या आपका? BD बराबर CF। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो आ गई, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये 15 का सेकंड पार्ट करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।